गुरुग्राम सेक्टर 4 में भजन संध्या और रासलीला उत्सव का आयोजन किया गया था वैश्य समाज के द्वारा और ब्रजरस गौ सेवा समिति के द्वारा। ब्रजरस गौ सेवा समिति के अध्यक्ष मनमोहन ब्रजवासी जी महाराज ने इस अवसर पर अजय भारत मीडिया से बात करते हुए कई गूढ़ सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपनी सरल भाषा में हमसे बात की। आइए देखिए ये खबर हमारे साथ। इसमें भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। और हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में यदि लड्डू गोपाल रखते हैं, यदि कुत्ता पालते हैं तो उसका काम महत्व क्या है। देखिए ये खबर। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, हमारी गुड़गांव में ब्रजरस गौ सेवा समिति है, जिसका लक्ष्य है कि गायों की सेवा करना। तो हमारे बहुत से व्यवस्थापक उस सेवा में जुड़े हुए हैं और हम लोग गौ सेवा के निमित्त साल में 1 या 2 आयोजन करते हैं। जैसे साल में एक भागवत जी की कथा करते हैं, उसमें जितनी भी लक्ष्मी प्रभु हमें देते हैं तो जो छोटा मोटा खर्च निकाल के सारा धन हम गौ सेवा में लगाते हैं। और आज का जो विशेष उत्सव है यह भी केवल और केवल गाय गोपाल को समर्पित है। तो इसमें से भी जो भी हमें लक्ष्मी बचेगी वो सीधा हम गौशालाओं में समर्पित करेंगे। और हम लोग ये गौ सेवा का प्रचार कर अपने जीवन को तो सफल बना ही रहे हैं, बाकी चाहते हैं कि जन जन इस सेवा में सहभागी बने, जन जन इस सेवा से जुड़े। कारण कि आज हम लोग कहीं जो दुख पा रहे हैं उसका एक कारण यह भी मिला है कि हम लोग गौ सेवा से भटक गए हैं। तो ये इन प्रकार जैसे भी बन सके आप सब गाय से जुड़ें। गाय से जुड़ेंगे तो गोपाल प्रसन्न होंगे और गाय गोपाल की सेवा करोगे तो मेरा विश्वास है आप भवसागर से पार हो जाओगे। और गाय को माँ मान कर यदि आप पूजोगे, ऐसा लिखा है कि संक्रांति के दिन अगर व्यक्ति ज़्यादा कुछ ना कर सके, केवल गौशाला जाकर गाय माँ को अपने हाथ से एक रोटी खिला दे और गाय की परिक्रमा कर ले, वह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और कन्हैया की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। मकर संक्रांति का वैसे तो बहुत बड़ा महत्व बताया है, फिर भी इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व माना है। जैसे संभवतः घरों में दीप जलाएं, गौ माता की सेवा करें। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। पुनः हमारा ब्रजरस गौ सेवा समिति आप सबका आभारी है जो आप सब लोगों ने यहाँ कर इस उत्सव में आनंद लिया। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि आपने गाय के लिए इतना प्रचार किया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग अपने घरों में कुत्ते भी पाल रहे हैं आज के समय में, उनके लिए क्या विचार है? देखो, बात ऐसी है, अगर महाभारत खंड में जाएं तो कुत्ता घर में पालना निषेध है। और सच माने तो यही है कि हमारे घर में बीमारी का कारण भी यही माना गया है कि जब से हमने घर से गाय को निकाला तब से घर में बीमारी आ गई। क्योंकि जिस घर में देसी गाय की सेवा होती है, देसी गाय की पूजा होती है, उस घर में बुरा वक्त आए ऐसा तो सोचना भी गलत है। क्योंकि उस घर में तो लक्ष्मी है, तो साक्षात क्या उसकी कृपा का वर्णन करें। पर जहाँ तक सनातन धर्म अपने शास्त्र पुराणों को माने तो कुत्ता पालना थोड़ा सा निषेध है। मैं विरोध नहीं करता, हाँ, द्वारे पर कोई है खूब रोटी खिलाओ, खूब सेवा करो, लेकिन ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि कुत्ता को थोड़ा घर से दूर रखे तो बहुत सुंदर। महाराज जी, एक प्रश्न ये था कि आज के समय में लोग लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, लेकिन साथ ही लड्डू गोपाल को जगह जगह अपने साथ लेकर के यात्रा कर रहे हैं, उस बारे में क्या विचार होने चाहिए? देखो, अगर भक्ति के विषय में हम जाएं तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी कई बार दिल को बड़ा दुख होता है। हम लोग ट्रेनों में देख रहे हैं, बसों में देख रहे हैं, साथ में गोपाल जी झूठे हाथों से खा रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को। ये क्या समझ नहीं आता, हम लोग कहाँ भटक गए। भगवान को मजाक बना दिया हम लोगों ने। अरे भगवान एक मर्यादा है, मंदिर में रखो, पूजा करो, ये लेकर डोलना घूमना। अरे धूप है, गर्मी है। हमारे पुष्टि मार्ग में वैष्णव धर्म में तो यहाँ तक लिखा है कि अपने गोपाल जी को हर किसी को ना दिखाओ, हर किसी को दर्शन नहीं कराना चाहिए। एक जगह तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि अगर अपने गोपाल जी को हम किसी को दिखाएं और वो भक्त ना हो तो अपने 100 वर्ष का पुण्य उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए ठाकुर जी कोई खिलौना नहीं है, घर में एक सीमा है, भगवान की एक मर्यादा है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लेके मत डोलो गोपाल जी को।
ड्रामा मत करो, अपने सनातन धर्म को पहचानो, मंदिर में लाड़ प्यार दुलार करो, लेकिन ये खिलौना बना के ऐसे मत घूमो। कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई समोसा, अरे राम राम। चलो राधे राधे, किसी के प्रति ज्यादा नहीं कह सकते। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को सबसे छिपा के रखते हैं, उसी प्रकार हमें लड्डू हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। गौ सेवा समिति गुरुग्राम की स्थापना हमारे पूज्य गुरुजी मनमोहन जी ब्रजवासी के प्रेरणा से हमने शुरू की थी, आज से 12 वर्ष पहले गुरुग्राम में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गाय माता के प्रति लोगों में श्रद्धा जागृत करना। गौ माता के प्रति जो हमारा एक अरुचि सी पैदा हो रही थी, हिंदू के हर एक घर में प्रातःकाल एक गाय की रोटी निकाली जाती है, और रोटी निकालने के बाद हम ये नहीं सोचते कि आगे ये गौशाला तक कैसे पहुँचे, गौमुख कैसे पहुँचे। अधिकतर माताएं घर के बाहर डेयरी पे रख दी, सड़क पर रख दी, यथा वो रोटी या तो किसी कुत्ते के मुंह में चली गई या पाँव में चली गई। तो ये देखकर हमें बहुत पीड़ा हुई। हमारे गुरुगांव के भाई अजय मंगला जी महाराज जी की प्रेरणा से हमने एक संस्था शुरू की, और इस तरह से शुरू में हमने 10 रथ से शुरुआत की थी कि हम घर घर जाकर जो भी आपके घर से रोटी होगी और जो भी भोज्य पदार्थ होगा गौ माता के योग्य, और कुछ धनराशि इकट्ठा करके गौशालाओं में भिजवाएंगे। तो ये हमारा प्रकल्प बहुत अच्छा चला है गुरुग्राम में, और हमारे अनेकों इस तरह के गौरथ शहर के चारों तरफ चल रहे हैं। आज ही जैसे अभी घोषणा हुई है 2 रथ और शुरू होंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर आपको बूंद बूंद से सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ होते देखना है तो ब्रजरस गौ समिति को देखिए, क्योंकि हम मात्र अनुरोध करते हैं 1 रुपया दीजिए, ज़्यादा देते तो बहुत अच्छा है। उस 1-1 रुपये से हम आज लाखों रुपए का दान विभिन्न गौशाला में पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों हमने झज्जर में एक गौ चिकित्सालय है, वहाँ 1.25 लाख रुपए की धनराशि, 31,000 रुपये की दवाइयाँ भेंट की। आज हमने 51,000 रुपये राधा कृष्ण गौशाला में दिए हैं, 51,000 रुपये दौलताबाद की गौशाला में दिए हैं, और 1 लाख रुपये संघेल मेवात उज्जैना डिस्ट्रिक्ट में आज हमने भिजवाए हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के, शहर वासियों के, गौ भक्तों के सहयोग से संभव हो पाया। देखो जी, उसके लिए एक संदेश है कि हमारी गौ माता जो है, जब हम माँ को पालते हैं, माँ हमें पालती है बच्चों की तरह, और हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दें तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी हमारी एक माँ है। गौ माता का मतलब है, आप संस्कृत में कहेंगे गौ का मतलब क्या है? गौ का मतलब है प्राणों की माता। प्राणों की माता है गौ माता। गौ माने प्राण, प्राणों की माता कहा जाता है गौ माता को। जो प्राणों की माता है उसको ही हम घर से बाहर निकाल दें तो ये हम प्राण कैसे बचाएंगे? जो आज भुगत रहे हैं लोग, आप देखेंगे कोरोना काल में कैसा हुआ, लोग अपने बैग भरे भरे के बैगों को लेके बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। जो गौ माता के भक्त थे, जो प्रभु के भक्त थे, उनको कुछ नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। सूरदास जी ने स्पष्ट लिखा है में कि जो हरि भक्त होंगे उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। और आज हमारी दुनिया जो पतन की तरफ जा रही है, मैंने देखा है कार्यक्रम में, आज किसी को बुला लो, कोई कार्यक्रम कर लो, कोई गौसभा में बुला लो, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सब दारू, मतलब कोई, आप उल्टे सीधे कर्मों में तुरंत चले जाते हैं, तुरंत भाग के जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो हमने सनातन धर्म को, अपने जो गौ माता की जो पूजा है उसको छोड़ दिया, ये बड़ा हमारे दुखदाई है। इसको हम चाहते हैं कि सब लोग इसको अपनाएं। और गौओं को जो आप छोड़ देते हैं, इस गौओं को छोड़े नहीं, दूध देना बंद कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद हमारा गोमूत्र और गोबर, उससे इतना कमा सकते हैं वो गौ माता अपना पेट भर लेगी। गौ माता, उस गोबर से इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनते हैं गौ माता के गोबर से। एक एक कंडा, एक एक जो नवरात्रों में 500-500 रुपये का अमेजोन पे बिक जाता है। क्यों ना उसका धंधा, क्यों ना उसको हम बेचें शहरों में? क्योंकि कहाँ मिल रहा है गौ माता का कंडा? कहीं नहीं मिलता। गौ का गोबर कहाँ मिलता है? नहीं मिलता। अरे गौ के गोबर से हम जब लेपन करते थे तो कोई कीटाणु घर में नहीं आता था, कोई कीटाणु नहीं होता उसके अंदर, उससे शुद्धिकरण हो जाता हमारा। तो ये हमने छोड़ने से हमारे जो आज बीमारियां घर में आ गई, नेगेटिविटी घर में आ गई, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो गए। आज हर बात में जरा सी देर में आदमी का सर गर्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, लोग अपने माँ बाप की हत्या कर देते हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई अपने भाइयों को मार देता है। ये सब हमारा, ये सब इसी वतन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम गौ माता का दूध पीते और गौ माता को हम अपने पास रखते तो हमारा दिमाग ठंडा रहता, तो हम ये कभी नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम ये सब कम करते रहें, गौ माता को बाहर ना छोड़ें, गौ माता को उल्टा सीधा खाने पे मजबूर ना करें, और गौ माता को हम जो सेवा बन पड़े वो हम करें।
फिर लोग जो होते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में आना बहुत कम पसंद करते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम जो जिससे कि उनका रुझान इस तरफ बढ़े या देखो, छोटे बच्चों को उसका रुझान जभी बनेगा जब हमें अपने बच्चों को शुरू से एक शिक्षा देंगे, उनको मंदिर ले जाएं, उनको दिवाली ले जाएं, उनको गौशाला ले जाएं, उनका रुझान उनको समझाएं। जब आज की क्या हो गया कि हमारी पीढ़ी को क्या हो गया है कि हम जी अभी शादी नहीं करेंगे, हम 30 साल में शादी करेंगे, हम ये नहीं हुए, हम यहाँ नहीं पहुँचे, हम वहाँ नहीं पहुँचे, हम वहाँ नहीं पहुँचे, 35 साल में आके सोचते हैं कि हम यहाँ पहुँच के शादी करेंगे। अब बच्चे कितने होते हैं, जब वो 40 साल में 10-10, 5-5 साल के बच्चे होते हैं, उसके दादा दादी जब तक जा चुके होंगे। वो दादा दादी जो होते हैं वो संस्कार देते हैं बच्चों को, क्योंकि हम माँ बाप पे टाइम नहीं होता, हम लोग नौकरी वाले हैं। जो माँ बाप, जो हमारे दादा दादी हैं, वो जो संस्कार उनको देते हैं, वो संस्कार चलते हैं आगे तक, वही उनको संस्कार, और वो संस्कार आज पचे नहीं। आगे चलने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा कल, तो ये अपने दादा दादी को देखेगा ही नहीं और ना कोई रिश्तेदार देखेगा, सिर्फ एक पड़ोसी होंगे और जो उल्टा कृत्य होता चला जाएगा, क्योंकि माँ बाप पे टाइम होगा नहीं, बच्चे कुछ भी करते रहेंगे। और जब बच्चों की शादी का टाइम आएगा तो माँ बाप भी चलते बनेंगे। तो ये हमें शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए, और इसका हमें दुष्परिणाम अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अभी हमें नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि अभी तो जनरेशन चेंज हो रही है। आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है बहुत दुख पाने वाली है, क्योंकि हमने बच्चों को अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ हम एक अंग्रेजी स्कूलों में भेज देते हैं, उनको जो वहाँ वो शिक्षा मिलती है वेस्टर्न की, वो वेस्टर्न की शिक्षा ले रहे हैं। उनको नहीं मतलब भगवान क्या है, पूजा क्या है, पद्धति क्या है, त्योहार कैसे बनते हैं, गौ सेवा क्या है, कुछ नहीं पता।